डॉक्टर दविंदर कुमार मनियाल जी, डीडीसी बीजेपुर दो, राधे श्याम जी, बीडीसी चेयरमैन। मैं मंडल अध्यक्ष मोनू ने निवेदन कर रहा हूँ। डीडीसी शिल्पा दुबे, अनीता और सम्मानित बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ और मुझे आपके सामने खड़ा देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक नारी हूँ और इतनी शक्ति मुझ में है कि आज आपके समक्ष बोलने का मौका मुझे मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मनियाल जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। हमारे यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आर्थिक सशक्तिकरण, मुद्रा योजना, सुकन्या योजना, विवाह योजना और सब कुछ हमारे नारियों के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ आप लोगों के लिए वरदान के रूप में आपको दिया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर दविंदर कुमार मनियाल महिला मोर्चा जिला की मंडलों के अध्यक्ष शक्ति का आज सम्मेलन है और साथ ही साथ ये है कि किस तरह से वो आत्मनिर्भर बन सकती है, किस तरह से महिला का सशक्तिकरण हो सकता है, किस तरह महिला अपनी शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ सकती है। उसी के तहत हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे पूरे प्रदेश में ऐसे सम्मेलन किए जा रहे हैं और उसी सम्मेलन के तहत आज हमारी मातृ शक्ति जहाँ आई हुई है। नारी शक्ति सारी काम कर दिया, सेल्फ ग्रुप बना, उम्मीद ग्रुप है, पहले चलते उम्मीद ग्रुप। आज देखो उम्मीद की प्रधानमंत्री भी सपोर्ट कर दे तो बाकी लोग सपोर्ट कर दे। और सबसे बड़ी गल है कि बार बार गल अपने वो बार बार बोलनी भी चाहिए है। अगर मकान देना कुछ गरीब भैन की भैन के ना देना, सिलेंडर देना मातृ शक्ति के ना देना, पेंशन देनी मातृ शक्ति के ना देनी, जी ब्याह की स्कीम है मातृ शक्ति वास्ते, मुंडे के ब्याह पैसे मिलते हैं, मिलते पैसे बदल रहे नहीं मिलते, पर बेटी के पैसे मिलते है ना, सिलेंडर को नहीं मिलता, डॉक्टर ब्याह से नहीं मिलना। चलो मैं बीपीएल नहीं है, जी गरीब मेरी भैन है वो नहीं मिलना, वो तरह का नहीं मिलना, वो भी खतरा था कि भाई कोई पता नहीं सिलेंडर का लग बंदा कोई ना नहीं कोई तो बाहर ला के काम नहीं है। तो मातृ शक्ति की चिंता अपने बच्चे की कि मैं चूल्हा बिजली पकानी है, मैं मेरे बच्चे ने मेरी बेटी ने स्कूल जाना, बड़ा उठना, गैस बारना, उसकी फुलका बनाइए, सब्जी बनाइए, अपने स्कूल पे जाना, वो चिंता जी वो माँ ही होगी। डीडीसी चेयर राधे कृष्ण जी, नैन्सी जी, नवीन जी, सबसे पहले तो मैं डीके मनियाल जी को, इंदु जी और उनकी पूरी टीम को, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे डीडीसी चेयरमैन मेंबर्स, इन सबको साधुवाद देना चाहता हूं कि इस भव्य कार्यक्रम में इतनी मात्रा में मातृ शक्ति का आना ये अपने आप में दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति मातृ शक्ति के मन में कितना सम्मान है। इसके लिए मैं इस सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं। आज सभी वक्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने मातृ शक्ति के लिए क्या किया, उनके कार्य और अपनी बात कहते हुए मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन हम सबके लिए एक बड़ा विशेष महत्व रखता है। मंदिरों का निर्माण होता है, मंदिरों में आपने देखा है अयोध्या में रामलला जी की मूर्ति की स्थापना हुई और उस मूर्ति की स्थापना के बाद मंदिर के ऊपर आज देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा सुबह ही एक ध्वज पताका जिसे हम लोग कहते हैं वो भी फहराया गया। इसके लिए भी मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद
लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर अपने भाषण में कहा था कि मेरी सरकार मातृशक्ति द्वारा चुनी गई सरकार है, किसानों द्वारा चुनी गई सरकार है, गरीबों द्वारा चुनी गई सरकार है, नौजवान शक्ति द्वारा चुनी गई सरकार है। और इस मातृशक्ति के सम्मान के लिए जो उनके मन में था, जो कभी पीड़ा उनके मन में रहती थी, कभी मां को उपरों के ऊपर लकड़ी के साथ खाना बनाते हुए देखते थे, तो मन में पीड़ा होती थी कि एक गृहिणी के शरीर में कितना धुआं जाता है, कितने सिगरेट का धुआं, एक सिगरेट का धुआं और कितने सिगरेट का धुआं वो मातृशक्ति जो थी खाना बनाते हुए अपने अंदर जो थी वो लेती। आप सोचिए, गांव में मातृशक्ति की उम्र कम होती थी और मन में एक पीड़ा थी कि मुझे देश में मातृशक्ति के सम्मान के लिए कुछ करना, और उन्होंने किया। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत के जो है वो कार्यक्रम कर रहा है। आज रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में राजपुरा मंडल में एक मातृशक्ति का कार्यक्रम रखा गया था। डॉक्टर डी.के. मन्याल जी, हमारे चेयरमैन केशव जी, हमारी मंडल की अध्यक्षा यहाँ पर आशा जी, इंदू जी हमारी जो जिला की अध्यक्षा हैं, और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज मातृशक्ति को संबोधन करने का मौका मिला है, मातृशक्ति के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर अपने भाषण में कहा था कि हमारी सरकार मातृशक्ति द्वारा चुनी गई सरकार है, किसानों द्वारा चुनी गई सरकार, गरीबों द्वारा चुनी गई सरकार, नौजवानों द्वारा चुनी गई सरकार, और इन सब के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ किया। मातृशक्ति के उत्थान के लिए हम सब जानते हैं, इज्जत घर के रूप में टॉयलेट्स का निर्माण, मातृशक्ति खड़ी हो इसके लिए अलग अलग प्रावधान स्कीम्स के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से, और जिस तरीके का सम्मान आज मातृशक्ति को मिला है, विकसित देशों की श्रेणी में भारत जब चौथी पायदान पर पहुंचा है, तो इसके पीछे कोई बड़ा योगदान है तो मातृशक्ति का है। आज उन्हीं को सम्मान देने के लिए रामगढ़ में एक हमारे डी.के. मन्याल जी ने एक भव्य कार्यक्रम रखा था। मुझे पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों के साथ, डीडीसी चेयरमैन, उनकी पूरी टीम के साथ और मातृशक्ति के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला है। मेरा मानना है कि भारत विकसित देशों की श्रेणी में जब 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तो इसमें हमारी मातृशक्ति की भूमिका जो है किसी भी तरीके से पीछे नहीं होगी, कम नहीं होगी। सर, आज अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर जिस तरह से बना था, तो आज देखिए, राम मंदिर हम सब के लिए, हिंदुओं के लिए एक आस्था का प्रतीक है। हमारे लिए सबसे बड़े पूजा स्थलों में से एक है, और ऐसे समय में हर मंदिर के ऊपर एक पताका जो है, एक ध्वज जो है वो लहराया जाता है। आज उसी के अंतर्गत में देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर पताका जो है वो फहराई है, ध्वज जो है लहराया है, और भगवान राम का आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष पर, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व पर हमेशा बना रहे। एक शांति का माहौल, एक डेवलपमेंट का माहौल जिसकी तरफ जो जम्मू कश्मीर जिसकी तरफ अग्रसर हुआ है, भगवान राम की कृपा हम सब पे बनी रहे।